हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों, जो ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी है वो सारा गाइडेंस आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। तो दोस्तों, काफ़ी हैवी एनर्जी है, काफ़ी पर्जिंग हो रही है डीएफ को। अचानक ही डीएफ को अपने डिवाइन मस्कुलाइन को याद करके रोना आ सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आप खुद पिक करोगे अपने डिवाइन मस्कुलाइन की। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों, डिवाइन मस्कुलाइन का जो दर्द है, जो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी होती है, जो हमेशा सप्रेस करके रखती है अपने पेन को, अपने हर्ट को, जो कभी बाहर आने नहीं देती, फिर एक दिन ये एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि ये झट से ब्लास्ट की तरफ बाहर आती है, क्योंकि अंदर ही अंदर सफोकेशन, घुटन महसूस होता है। तो ट्विन फ्लेम में डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी कुछ ऐसी है कि उसकी जो दबी हुई एनर्जी थी, जितना डिवाइन मस्कुलिन ने अपने आप के अपने पेन को दबाया था, अपने हर्ट, अपने ट्रोमा को दबाया था, अपनी फीलिंग्स को दबाया था, वो सारी बाहर आ रही है। और फिर ये जब बाहर आती है तो एक प्रेशर फील होता है हार्ट में हैवीनेस फील हो सकती है। और इसकी वजह से काफ़ी लोगों को सफोकेशन भी, कल की एनर्जी काफ़ी ऐसी थी, कल डिवाइन मस्कुलेट का काफ़ी हार्ट में से जो पेन है वो बाहर आ रहा था। तो वो चक्रास की एनर्जी आपने खुद फील की होगी। आपके हार्ट में हैवीनेस, हार्ट में हैवी एनर्जी या सफोकेशन की एनर्जी या सांस लेने में दिक्कत होना, ब्रीदिंग इश्यू, सब कुछ आप कल भी आपने फेस किया होगा। और कल से लेके आज तक की मिसिंग एनर्जी आपने डिवाइन मस्कुलिन की पिक की होगी, क्योंकि जब भी डिवाइन मस्कुलिन हर्ट, पेन, ट्रोमा में होते हैं उसको कोई याद नहीं आता, उसको याद आती है अपनी डिवाइन फेमिनिन, जो हमेशा उसको मदर की तरफ अनकंडीशनल लव करती रहती है। तो इसीलिए वो आपको याद कर रहे हैं और इसीलिए आपको आपकी मिसिंग एनर्जी पिक हो रही है। बट इस वक्त जो फेमिनिन एनर्जी है वो एनर्जी लेवल पर शायद अनकंडीशनल लव दे देंगी, एनर्जी लेवल पर ब्लेसिंग्स दे देगी, लेकिन इस वक्त डिवाइन फेमिनिन है वो 3D लेवल पर कोई हेल्प नहीं करना चाहेगी, वो दिल से नहीं करना चाहती है। क्योंकि इस वक्त ना डिवाइन फेमिनिन को ही रोका गया है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि 2024 है वो डिवाइन मस्कुलिन के लिए अवेकनिंग का वक्त है। और ये 2024 में आप जितना इनर वर्क करोगे, जितना खुद पर काम करोगे, जितना अपने चक्रास पर काम करोगे, उतना ही जल्दी आपके डिवाइन मस्कुलिन अवेकन होगा, क्योंकि ये टाइम बहुत ही प्रीशियस है। मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगी कि 2024 में डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग कैसे, क्यों हो रही है और इसके साइंस आपको कैसे दिखाई देंगे। ओके, तो ये 2024 को वेस्ट करने का नहीं है। प्लीज़ जितना हो सके उतना खुद पर ही एनर्जी को इन्वेस्ट कीजिए, इधर उधर नेगेटिविटी में अपने आप को मत फंसाइए। और इस वक्त आपकी इमोशनल पर्जिंग हो रही है तो प्लीज़ होने दीजिए, रो लीजिए, पर्ज कर लीजिए, फिर वापस अपने इनर वर्क में आ जाइए। जितना हो सके उतना चक्रास पर और अपने आप पर, अपने इनर वर्क पर ज़रूर काम करें। और हो सके तो चक्रास पर काम करने के साथ एफर्मेशन भी पूरे दिन अपने चक्रास को लेके आप बोलते जाए या रटन करते जाए, इसको आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, और एक बात मैं कहना चाहती हूँ दोस्तों, मैंने कल 3D 5D कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि 3D में डीएम के साथ इल्यूज़न है, मतलब इस एनर्जी का कोई मतलब नहीं है कॉल करना, बात करना, टेक्स्ट करना। आप थोड़ा शांत दिमाग से समझिए मैं आपको क्या बोल रही हूँ। 3D में इल्यूज़न है, बट डिवाइन मस्कुलिन के साथ आपका रिश्ता 5D में 100% सत्य है। और जब आप 5D में आ जाते हो, सिर्फ आप नहीं, आपका डिवाइन मस्कुलिन भी अवेकन हो जाता है, तभी आपका रिश्ता सही होता है। और तभी आपके अंदर कोई कॉल टेक्स्ट की डिमांड नहीं होती, और होती है, आप दोनों के बीच में बात होगी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आप दोनों 5D लेवल पर आ जाओगे, फिर आप दोनों के बीच में बात होगी, लेकिन आप फिर वो मोह से, जो अटैचमेंट है, जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो लोअर एनर्जी है, उससे ऊपर उठ गए होगे, क्योंकि आप खुद 5D में हो गए। और आप जब 5D में आओगे तब आपका भी थोड़ा वर्क है, आपका भी थोड़ा यही इनर वर्क है, आपको आपके डिवाइन मस्कुलिन को अवेकन करने में हेल्प करनी है, तो तभी वो डिवाइन मस्कुलिन अवेकन हो गए। देखिए, अनअवेकन डिवाइन मस्कुलिन के साथ चाहे आप 5D में हो, चाहे आप कितनी हाई एनर्जी में हो, कोई काम का नहीं है यूनियन, क्योंकि वो नहीं समझते, क्योंकि उस पर डीएम की भी कोई गलती नहीं होती है। डीएम का हार्ट चक्र टोटली ब्लॉक होता है, वो कुछ समझ नहीं पाते, वो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये कौन लड़की है जो मेरे को हर वक्त अट्रैक्ट करती रहती है, हर वक्त मेरे दिमाग में घूमती रहती है। पास्ट में तो कई सारी लवर्स आए हैं, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स आए हैं, लेकिन इतना अट्रैक्शन किसी के साथ फील नहीं हुआ। और
इतना कोई दिमाग में नहीं घूमता फिरता है, उनके खुद की वाइफ भी उतनी दिमाग में नहीं रहती जितनी डीएफ रहती है। लेकिन वो जो इमोशनल कनेक्शन होता है, जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होते हैं, वो डीएम नहीं फील कर पाते। ये डीएम फील करना चाहते फिर भी नहीं कर पाते, क्योंकि डीएम के हार्ट चक्र में बहुत ब्लॉकेज होते हैं। और ये आप अपने आप पर वर्क कर लोगे तभी डिवाइन मस्कुलाइन को हार्ट चक्र पर एनर्जी मिलेगी और तभी वो थोड़े अवेकन हो गए। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़्यादा वर्क करना होता है वो हार्ट चक्र पर ही वर्क करना होता है। और हार्ट चक्र में स्पेशली फॉरगिवनेस, लेट गो, एक्सेप्टेंस, इन तीनों शैडो साइड पर ज़्यादा वर्क करना होता है, क्योंकि आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करता है। तो इसी वजह से, क्योंकि आप लेट गो नहीं कर पा रहे, आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं और आप में एक्सेप्टेंस मोड नहीं है, आप सरेंडर मोड पर नहीं है। जितना आप सरेंडर मोड पे आओगे, आप डिवाइन से आपका कनेक्शन बढ़ेगा, डिवाइन के साथ आपका यूनियन होगा, फिर आपके ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन होगा। जब आपका हार्ट चक्र टोटली अलाइन हो जाएगा डिवाइन के साथ, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो डिवाइन मस्कुलाइन को रोक सकती है अवेकन होने में। फिर उसका भी हार्ट चक्र टोटली अलाइन हो जाएगा, तभी ये 5D कनेक्शन काम का है। अदरवाइज 3D कनेक्शन कोई काम का नहीं है। आप डर गए थे, आपने कमेंट में लिखा था कि प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, हमारी बहुत उम्मीद है डीएम से। भाई डीएम आपको मिलेगा, लेकिन 3D में नहीं यार। 3D में आप उसको पाने जाओगे तब बर्बाद हो जाओगे। पहले आप अपना हार्ट चक्र को अलाइन कीजिए डिवाइन के साथ, और इन शैडो साइड पर ज़रूर वर्क करना, लेट गो करना, एक्सेप्टेंस मोड में आना, सरेंडर मोड पर आना और फॉरगिवनेस, टोटली फॉरगिवनेस, इन पर ज़रूर काम करना होता है। आप कभी डीएफ देखना, आपके साथ जो ट्रॉमा हुआ होता है वो 5 महीने, 6 महीने पहले, 2 साल पहले का होता है, बट आप अभी भी पकड़ के रहते हो। तो आप में लेट गो करने की स्ट्रेंथ नहीं है, आपको फॉरगिव करने की स्ट्रेंथ नहीं है, आपका हार्ट चक्र टोटली ब्लॉक है। फिर डीएम कैसे अवेकन हो गए? और इतना पास्ट की एनर्जी में स्टक रहोगे तो कितना ढेर सारा इनवर्क होता है, कितना खुद पर काम करना होता है, एंसेस्टर कर्मा, चक्रास की क्लींजिंग, अपने डीएनए पर काम, ये सब कुछ आप कब करोगे? पास्ट की चीज़ को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। कब आपका हार्ट चक्र अलाइन होगा? कब आप डिवाइन के साथ अलाइन होगे? तो इस सिचुएशन में आप डीएम का वेट नहीं कर सकते। इसमें डीएम कभी अवेकन होकर नहीं आते हैं। कुछ लोग डर गए थे कि मैम आप क्या बोल रहे हैं कि हमको डीएम नहीं मिलेगा। मैं 3D 5D कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिए। 5D यानी कि टोटली लेट गो वाली सिचुएशन, फॉरगिवनेस वाली सिचुएशन, अनकंडीशनल लव और सिर्फ डिवाइन के साथ अलाइनमेंट, नो जजमेंट, नो क्रिटिसिज्म और कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, ओनली सरेंडर। ये हार्ट चक्र पर बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन डीएफ इस पर बहुत स्टक रहती है। और देखना डीएफ, आपको लगता है कि डीएम में ईगो है, आप में जितना ईगो होगा ना उतना ही आप लेट गो नहीं कर पाएंगे, उतना ही आपकी टेस्ट बार बार होगी यूनियन से पहले और आप फेल हो जाओगे। जितनी बार आप टेस्ट में फेल होगे उतना ही डीएम की अवेकनिंग डिले होगी। जितना हो सके उतना हार्ट चक्र पर वर्क कीजिए। लेट गो, सरेंडर, अनफॉरगिवनेस की एनर्जी, पास्ट के ट्रॉमा में फंसे रहना, इन सब पर वर्क कीजिए। अपने हार्ट चक्र को अलाइन कीजिए। जितना आपको पता चलेगा, अपने आप को अवेयरनेस में, खुद की कॉन्शियसनेस को देखिए, अवेयर होइए कि कितना आप स्टक रहते हैं पास्ट में, कितना आप लेट गो नहीं कर पाते, कितना आप अनफॉरगिवनेस की एनर्जी में रहते हैं। उतना ही आप में ईगो भरा है। जितना ईगो आपके हार्ट चक्र में होगा उतना हार्ट चक्र में ब्लॉकेज होगा और उतना ही आप खुद की जर्नी डिले करोगे, डीएम की भी करोगे। तो ये 3D बेस्ड कंडीशंस है। इसमें आप भूल जाए कि डीएम के साथ यूनियन होगा। इन सबसे आप ऊपर उठ पाओगे तभी आपका 5D में डीएम के साथ यूनियन होगा। ओके, मैं 3D 5D में आपको बोल रही थी। 3D में सब इल्यूज़न है। 3D में शादी भी इल्यूज़न है। डीएम की वाइफ भी 3D में इल्यूज़न है, क्योंकि 5D में वो नहीं आने वाली है। 5D परम सत्य है, 3D परम सत्य नहीं है। तो 3D में डीएम ने शादी की, वो भी इल्यूज़न है। यदि 3D में डीएम ने आपको चीट किया तो वो चीटिंग भी इल्यूज़न है। 3D में आपके साथ किसी ने गलत किया, कार्मिक लोगों ने, वो भी इल्यूज़न है। सब कुछ इल्यूज़न है। तो मैं इल्यूज़न और सत्य के बीच में आपको समझा रही थी, ताकि आप इल्यूज़न में फंस कर डीएम का वेट ना करें, हो सके उतना 5D में पहुंच पाए। कल का वीडियो थोड़ा शांत दिमाग से समझना, 2 वे में जज मत करना। ओके, 5D का बात कुछ और होता है, 3D का बात कुछ और होता है। और मैं आपको समझा रही थी कि आप 3D में मत फंसिए, 3D में डीएम की वेट मत कीजिए। 5D में आके आपको वेट करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इस एनर्जी से ऊपर उठ जाओगे।
मैं कहना क्या चाहती हूँ और आप समझते कुछ और है। थोड़ा शांत दिमाग से सोचिए। ऐसे ही होता है, कोई आपको कभी हर्ट करना नहीं चाहते, आपके डीएम या कोई और आपको हर्ट करना नहीं चाहते, बट आप गलत समझ लेते हैं और इस गलत एक्शन की वजह से ना, गलत समझ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप हर्ट हो जाते हैं, कर्मा क्रिएट हो जाते हैं। आपको ना अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपांड करनी है, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करनी है, तो इसमें आपको गणपति जी की एनर्जी हेल्प कर सकती है। विघ्नहर्ता गणपति जी, आप गणपति जी को डेली कुछ दूर्वा चढ़ाइए और गणपति जी को प्रे कीजिए कि मुझको सद्बुद्धि दे, मेरी बुद्धि को एक्सपांड करे, मेरी कॉन्शियसनेस को राइज करे, ताकि मैं इजीली लेट गो कर पाऊँ, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आऊँ, हार्ट चक्र अलाइन कर पाऊँ। और बुद्धि से ही दोस्तों आप फॉरगिव कर सकते हैं, बुद्धि से आप लेट गो कर सकते हैं, आपकी बुद्धि एक्सपांड होगी। आप श्री गणेशा जी की सीरियल भी देखना, विघ्नहर्ता, कितना वो इंटेलिजेंट डिवाइन सोल है और उनसे आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। आप गणपति जी की एनर्जी को बार बार कॉल कीजिए, उसकी एनर्जी से जुड़िए, उसका मंत्र चैंटिंग कीजिए, उसका स्तोत्र पढ़िए और दूर्वा दूर्वा जितना आप गणपति जी को अर्पित करेंगे दिल से, प्यार से, कि ईश्वर इस दुर्वा को एक्सेप्ट कीजिए, दुर्वा को एक्सेप्ट करके मेरी बुद्धि को एक्सपांड कीजिए। देखिए दोस्तों, दुर्वा यानी घास होता है जो नीले रंग का होता है, जिसमें कोई सुगंध नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होती है, कोई फ्लावर की तरह अट्रैक्शन नहीं होता, फिर भी गणपति जी उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये गणपति जी को बहुत प्रिय है। वैसे ही भले ही आप कितने भी वो हो, कम हो, बट गणपति जी आपको ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। दुर्वा ज़रूर लगाए गणपति जी को, जिससे आपका बुध ग्रह भी स्ट्रोंग होगा और आप अवेकन जल्दी ही होगे। ओके, ये वीडियो कैसा कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।